उनकी मानसिकता ही जो है विदेशी है, कांग्रेस की तो विदेशी ही रहेगी। तो जो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस में सरदार पटेल भी थे, और इन सब के बारे में भी आपकी यही मान्यता है? क्वेश्चन पहले से ये था या इनके रख लेने से ज्यादा आपका मिजाज खराब हुआ? मिजाज खराब मेरा शुरू से ही है, क्योंकि बात नहीं। क्या आप क्यों हंस रहे हैं? इधर बात ये थी क्या कर दिया मोदी ने, पहले ये बता दो, ये कर दिया। देखो लोग, मैं नहीं कहता, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो कहते 370 खत्म कर दिया जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, इतने रोड बन रहे, मेट्रो चल रही, वंदे भारत। रोड क्या पहले नहीं बन रहे थे? रोड क्या पहले नहीं बन रहे थे? पहले बता दो, क्या पहले खच्चर पे घूम रहे थे क्या? इंडिया नाम पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया तो वैसे तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है इंडिया। कोई हमारा भारत, हम तो भारतवर्ष कहते थे शुरू से ही, हमारा तो भारतवर्ष ही रहा है। जो यहाँ की संस्कृति है, यानी सनातन संस्कृति है, उसमें भारत ही कहा जाता था। इंडिया नाम तो केवल अंग्रेजों ने ही दिया हमें। तो क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरी तरह है ही विदेशी, क्योंकि ह्यूम ने खुद, अंग्रेज अफसर ने इसकी स्थापना की थी, तो उनकी मानसिकता ही जो है विदेशी है, कांग्रेस की तो विदेशी ही रहेगी। तो जो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस में सरदार पटेल भी थे, और इन सब के बारे में भी आपकी यही मान्यता है? नहीं, सरदार देखो ऐसा, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, जिसे कहते हैं ना एक तरह का जो है तुष्टीकरण वाला। तो जो सरदार पटेल थे वो बिल्कुल नहीं, तमाम एक की नहीं, भारत को आज़ादी दिलाने में जिस कांग्रेस का साथ था उसको भी आप इसी तरह मानते? नहीं, हम सबको नहीं मानते। हम जिन्होंने आज़ादी दी है, ये सरदार पटेल ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये जो राष्ट्रपति अभी रहती हैं, जिस आवास में गृह मंत्री जहाँ बैठते हैं, वित्त मंत्री जहाँ बैठते हैं, विदेश मंत्री जहाँ बैठते हैं, ये सारी बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई। जी जी जी, बिल्कुल बनाई है। जब हम गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए थे तो वही बनाते भाई, उन्होंने बनाई है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। परंतु जब वो हमारे टैक्स का पैसा जब लूट के ले गए तो इतना भी काम नहीं करते भाई। 10% लगाया और 90% को लूट। एक बात ठीक है, मानिए कि अगर ये एक मिनट, अगर आप एक बात मानिए, अगर ये इंडिया नाम विपक्ष नहीं रखता अपने गठबंधन का, तब भी आपको इंडिया नाम से इतना ही एतराज था? नहीं, इतना शुरू से ही है। मैं तो सही बताऊं, इंडिया होना ही नहीं चाहिए, नाम इसका भारत होना चाहिए। पहले से ये था या इनके रख लेने से ज्यादा आपका मिजाज खराब हुआ? मिजाज खराब मेरा शुरू से ही है, क्योंकि इंडिया होना ही नहीं चाहिए, भारत ही होना चाहिए। मान गए उस्ताद जी, मान गए जी, मेरा शुरू से। चलिए कोई बात नहीं। क्या आप क्यों हंस रहे हैं? इधर बात ये थी बात कह दी, आप बताओ पहले कि ये इंडिया नाम से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, रखने न रखने। और इंडिया तो इंडिया ही है, इंडिया तो इंडिया ही है, कोई विदेश थोड़ा बन जाएगा। तो ये सब नाम रखने से बेचैनी है क्या बीजेपी में कि ये इंडिया रख दिए? ये शुरू से इंडिया, तो इंडिया तो इंडिया ही खिलाएगा ना भाई साहब, विदेश थोड़ा खिला। ये तो थर्ड क्लास है बिल्कुल एकदम। कहूँगा तो फिर सब बीजेपी वाले में हूँ, सिर्फ कांग्रेस का पक्का कांग्रेस का हो तो एकदम। इनकी दजिया कैसे लोग रहते हैं यार। 2 मिनट के अंदर सही बता रहा हूँ मैं, बोलता ही नहीं। इससे मतलब क्या है आप किसको? मैंने तो पूछा नहीं कौन किसका पूछा। आप बैठे चाय की दुकान में, मैं तो ऐसे ही बैठ के शुरू हो जाता हूँ, कौन किसी पार्टी का हो। और मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में बोलता हूँ कि अगर आप शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए, तो मैं जिससे जितनी बात करता हूँ वो सब टीवी पर वैसे ही जाता। तो बात तो सही है। आप ये बताइए कि ये जो इंडिया है, ये पीएम मोदी को घेर पाएगा? घेरेगा क्यों नहीं बताऊँ, जब शुरू से ही इंडिया बना हुआ है। इसने इंडिया कैसे नाम दे दिया इसने दोबारा से, ये बताओ मुझे। भारत तो भारत ही है ना, वो एक हिंदी के अंदर भारत लिख दिया, इंग्लिश के अंदर इंडिया लिख दिया, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? बताओ, क्या मोदी ने पहले ये बता दिया, ये कर दिया। देखो लोग, मैं नहीं कहता, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो कहते 370 खत्म कर दिया जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, इतने रोड बन रहे, मेट्रो चल रही, वंदे भारत। रोड क्या पहले नहीं बन रहे थे? रोड क्या पहले नहीं बन रहे थे? पहले बता दो, क्या पहले खच्चर पे घूम रहे थे क्या? नहीं, पहले क्या रोड नहीं बन रहे थे क्या? पहले बता दो। बोले तो एक आदमी बोला आप रोड हिंदुस्तान में कब नहीं बने, पहले बता दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझे, गलत है, थोड़ी ही गलत है, पब्लिक की थोड़ी गलत है। सही बात तो ये। और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व सब बेकार है। जो कह रहे हैं ना, ये ऐसे, ये अलग वो अलग, ये बिल्कुल थोड़ी अलग कर रखी है इन्होंने पूरे देश को बांटने की। तो वो अपने नाम भारत रख रहा है इंडिया की जगह, तो फर्क तो पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और ये जो आज बोल दिया उन्होंने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब में इंडिया नाम जोड़ रहे। उन्होंने कहा सब में तो इंडिया नाम जुड़ा हुआ, तो इससे क्या होता है? एक तरफ उनका इशारा ये भी था कि ये इन्हीं की तरह लूटने और इन्हीं की तरह उन्हें तो किसी तरह से भाई आतंकवाद से, इन चीज़ों से, भाई हिंदू मुसलमान इन चीज़ों से जोड़ना है, यही उनकी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉलिटिक्स रही है शुरू से, और इसी से वो जीतते आए हैं। अभी भी यही फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं और इसी से कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन एक बार चलता है या 2 बार चलता है, बार बार ये चीज़ें नहीं चलती।
ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपने पूरे वीडियो में देखा, इस वीडियो के अंदर 3 अलग अलग लोगों ने अपना अपना ओपिनियन सामने रखा। हर किसी ने अपने तरीके से देश, राजनीति और वर्तमान मुद्दे पर अपनी बात रखी। किसी ने सरकार को सपोर्ट किया तो किसी ने सरकार से सवाल पूछे और किसी ने अपने तर्जुबे और सोच के हिसाब से अपनी राय दी। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से किसकी बात आपको सबसे ज़्यादा सही लगी, किसका तर्क आपको सबसे ज़्यादा मजबूत लगा, किसकी बात आपको ज़्यादा भरोसेमंद लगी, किसकी बात से आप सहमत है और किसकी बात आपको गलत लगी, किसे सपोर्ट किया जाना चाहिए और किसकी बातों से आप सहमत नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखने के बाद इन सब बातों पर जरूर सोचिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरा वीडियो के ऊपर आप क्या राय है ये भी जरूर बताइए। इस समय पर सरकार का कौन से मुद्दे पर सबसे ज़्यादा नजर देनी चाहिए, कौन से मुद्दे पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है, देश के लिए कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम है। आप इसके बारे में भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।